नमस्कार दोस्तों, एक गांव में एक वैद्य रहता था। गांव के सभी लोग वैद्य के पास चिकित्सा के लिए जाते थे, लेकिन उस गांव में एक ऐसा इंसान था जो कभी वैद्य के पास नहीं जाता था। वैद्य को ये बात पता चली तो वैद्य ने उसके बारे में पूछताछ करने के लिए कहा कि आखिर वो मेरे पास आता क्यों नहीं है। तो पूछताछ करने पर पता चला कि वह इंसान कभी बीमार पड़ता ही नहीं है, इसलिए वह कभी वैद्य के पास जाता ही नहीं है। तो वैद्य ने और पूछताछ करने के लिए कहा कि आखिर वह इंसान बीमार क्यों नहीं पड़ता है। तो यह बात पता चली कि वह इंसान जो है वह अपना खाना जो है वह बहुत ही वक्त पे खाता है, यानी सुबह 10 बजे और शाम को 5 बजे। वह खाने का समय कभी भी चूकता नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वैद्य ने उसके लिए जो खाना बनाने वाला इंसान था, यानी उसका जो आचार्य था, उसे बुला के लिया और उसे कहा कि तू उसका खाना लेट कर दे ताकि वह बीमार पड़े और मेरे पास आ जाए। पहले तो वो आचार्य माना नहीं, लेकिन वैद्य ने कहा चलो मैं तुम्हें 100 रुपए देता हूँ। फिर भी वह आचार्य माना नहीं। फिर वैद्य ने कहा चलो मैं 200 देता हूँ, 300 देता हूँ। और ऐसा करते करते फिर वो आचार्य का मन ललचाया, उसका मन फेर गया और आखिर में उनका सौदा 1000 रुपए में पक्का हो गया। फिर दूसरे दिन सुबह उस आचार्य ने अपने मालिक के लिए आटा जो है वो 10 बजे गूंथने के लिए ले लिया। फिर मालिक आया और पूछा क्या खाना रेडी है। तो उस आचार्य ने कहा मालिक बस भी आटा गूंथने के लिए लिया है, लेकिन आज थोड़ा खाना लेट हो जाएगा। तो मालिक ने कहा वो आटा वैसे ही ला दो, मैं वैसे ही खाता हूँ, लेकिन मैं खाना लेट नहीं करूंगा। तो दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा? What is the moral of the story? आप जरूर कमेंट करके लिखिएगा और जो भी सीख आपको इस कहानी से मिली है वो आप अपने जीवन में जरूर उतारिएगा। जी हाँ दोस्तों, अम्ल पित्त जैसी बीमारी निर्माण होने का एक कारण है हम हमारा खाना वक्त पे नहीं खाते हैं, और ऐसे कई सारे कारण हैं जिनकी वजह से यह बीमारी होती है। इनमें जो मुख्य कारण है वह है हमारी गलत दिनचर्या या हमारी गलत लाइफस्टाइल। दिनचर्या का जो मतलब है वो आयुर्वेद में कहा गया है कि हम सुबह उठने से रात सोने तक जो हमारा खान पान है, जो हमारा आचार है, विचार है, उसके संबंधित कुछ नियम दिए गए हैं। अगर हम उन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो यह भी एक व्याधि निर्माण होने का कारण बताया है। जैसे कि उदाहरण लिया जाए तो आयुर्वेद में कहा गया है कि सुबह ब्राह्मे मुहूर्ते उठना है, यानी ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठेत स्वस्थो रक्षार्थम आयुषः। जब हम सवेरे सूर्योदय से पहले उठते हैं तो हमें स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है और हमें दीर्घायु प्राप्त होती है। यानी यह एक चीज करने से भी हम स्वस्थ रह सकते हैं। लेकिन अगर हम दिन में सोते हैं, जिसे दिवास्वाप कहते हैं, रात में भी जगते हैं और सुबह भी हम देर से उठते हैं, तो यह जो हेतु बताया है वो हमारे तीनों दोष का प्रकोप करता है, यानी तीनों दोष बढ़ाता है, जो कि व्याधि निर्माण होने का या अम्ल पित्त जैसी बीमारी निर्माण होने का एक कारण बताया है। दोस्तों, अम्ल पित्त के लक्षण निर्माण होने का सबसे बड़ा जो कारण है वह है हमारे खान पान की गलत आदतें। तो आयुर्वेद में खान पान के भी कुछ नियम बताए हैं, जिसे आहार विधि विशेष आयतन कहते हैं, और आज की भाषा में इसे परफेक्ट आयुर्वेदिक डाइट प्लान भी कह सकते हैं। इसमें कब खाए, कब नहीं खाए, कैसे खाए, कितनी मात्रा में खाए, ऐसे सभी नियम बताए हैं। संक्षिप्तः हमारा जो आहार है वह हितम भूख, मितम भूख और अशाकम भूख ऐसा होना चाहिए। हितम भूख का मतलब है जो हमारे लिए हितकर हो, यानी सही हो, जो हमारे प्रकृति अनुसार, मौसम के अनुसार, वय के अनुसार, अग्नि के अनुसार और व्याधि के अनुसार हो। मितम भूख यानी जो पचने में हल्का हो। अशाकम भूख का मतलब है हरी सब्जियां जो कि आयुर्वेद के अनुसार अम्ल विपाकी यानी पित्तवर्धक बताई है।
इसीलिए हरी सब्जियों का सेवन ना करें। लेकिन कुछ सब्जियां जो पित्त को नहीं बढ़ाती वह आप सेवन कर सकते हैं, जैसे गुड़मार, काकमाची, पुनर्नवा, रिंगनी। फिर आयुर्वेद में और एक जो हेतु बताया है वह है शारीरिक व्यायाम, यानी व्यायाम कैसे करें, कितनी मात्रा में करें, यह भी आयुर्वेद में बताया है। इसीलिए कपाल पर स्वेद आने तक व्यायाम करने के लिए कहा है। ज़्यादा व्यायाम करने से वात पित्त दोषों का प्रकोप होता है और बिल्कुल ही व्यायाम न करने से कफ का प्रकोप होता है। इसीलिए व्यायाम सही मात्रा में करें। हमारे जो मानसिक भाव है उसका भी परिणाम हमारे आहार एवं हमारे पाचन पर होने की वजह से हमें हमारे भावनाओं पर नियंत्रण रखना बहुत ही जरूरी है। जैसे काम शोक भयात वायु क्रोधात पित्तम। जिन लोगों में स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है उनमें अम्ल पित्त यह बीमारी ज़्यादा दिखाई देती है। उदाहरण के तौर पर जो लोग पेशे से वकील है वह कोर्ट केसेस में दूसरों के लिए हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं, इनमें यह बीमारी ज़्यादा दिखाई देती है। स्वभावतः जिनकी पित्त प्रकृति है उनमें थोड़ा भी अगर पित्त कर आहार विहार किया जाए तो उनका पित्त तुरंत बढ़ता है और उनमें अम्ल पित्त होने की संभावना बढ़ती है। पित्तवर्धक आहार में जैसे जंक फूड, फास्ट फूड, फर्मेंटेड फूड, बेकरी प्रोडक्ट्स, तली हुई चीज़ें, मिर्च, मसाला, दही, चाय और चपाती, ग्रीन लेफी वेजिटेबल्स यानी पत्ते वाली सब्जियां, अंकुरित धान्य, पनीर, चीज़, पंजाबी ग्रेवी जिसमें दही गरम किया हुआ होता है, मिल्क शेक्स, चाय, कॉफ़ी, ऐसी चीज़ों से हमारे शरीर में पित्त बढ़ता है। फिर युवावस्था यह पित्त का प्राकृतिक काल रहता है जिसमें पित्त बढ़ा हुआ रहता है। शरद ऋतु जैसे अक्टूबर महीने में, सितंबर अक्टूबर महीने में वातावरण में उष्णता बढ़ने के कारण शरीर का पित्त भी उष्ण गुण से बढ़ा हुआ रहता है। और एक जो महत्वपूर्ण कारण है वह है अत्यंबुपान यानी पानी का बहुत ज़्यादा सेवन करना। इससे हमारे शरीर में जो अग्नि होता है वह मंद हो जाती है। आयुर्वेद में कहा गया है रोगः सर्वेपि मंदेग्नो, यानी मंद जो अग्नि है वो प्रायः सभी रोगों का कारण होता है। इसीलिए पानी कैसे पीना है इसके नियम भी आयुर्वेद में बताए हैं। फिर उपवास कैसे करें? अगर हम आयुर्वेद में बताया हुआ जैसा उपवास है वैसा नहीं किया जाता, उपवास में बहुत ज़्यादा साबूदाना, तली भुनी हुई चीज़ें, जड़ अन्न ऐसा खाने से भी पित्त बढ़ता है। और उपवास की जो दूसरी साइड है अनशन यानी बिल्कुल ही नहीं खाना, इससे भी जठर में पित्त बढ़ता है। फिर दूसरे व्याधियों के कारण भी जैसे एलोपैथिक की दवाइयाँ, एंटीबायोटिक्स, पेन किलर, एंटासिड, एंटी एलर्जिक, इनकी वजह से भी शरीर में पित्त बढ़ा हुआ होता है। पेट के संबंधित अनेकों व्याधि जैसे मलावष्ठंभ, पेट साफ न होना, एमीबियासिस ऐसे जैसे व्याधि इसमें अम्ल पित्त के लक्षण दिखाई देते हैं। इसलिए दोस्तों अगर हम इन कारणों की तरफ ध्यान नहीं देते और नित्य लगातार हर रोज ये करते ही रहते हैं तो हमारे शरीर में अम्ल पित्त के लक्षण दिखाई देते हैं। और अगर इनकी तरफ हम ध्यान नहीं देते तो हमारे शरीर के जो महत्वपूर्ण अवयव है इनमें भी यह बहुत बुरी तरह से परिणाम करते हैं, जैसे हमारा मस्तिष्क, हमारा हृदय, लीवर, किडनी, इन पे भी यह असर करता है। तो दोस्तों अगले वीडियो हम देखते हैं अम्ल पित्त से हमारे शरीर में क्या लक्षण निर्माण होते हैं और अगर इन लक्षणों की तरफ भी हम ध्यान नहीं देते तो इससे हमारे शरीर में क्या उपद्रव निर्माण होते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब किए।